आज के वीडियो में हम बाइबल के अध्यायों को खोजने वाले हैं। चलो मिलकर जानते हैं। ये बात बहुत पहले लिखी थी, लेकिन स्वर्गदूत अब उसे सच होते देख रहे थे। जब सिपाहियों ने क्रूस को उठाकर खड़ा किया, लूका 23:34 में यीशु के पहले शब्द लिखे हैं, पिता इन्हें माफ कर दे क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। सोचो, स्वर्गदूतों ने ये सुनकर कैसा महसूस किया होगा। खुदा का बेटा जिसके हाथ पैर में कीलें लगी थी, जिसके शरीर से खून बह रहा था, जिसे हर सांस में दर्द हो रहा था, और उसकी पहली बात थी उन लोगों के लिए दुआ करना जो उसे मार रहे थे। स्वर्गदूत खुदा का इंसाफ जानते थे, लेकिन ये जो दया थी ये उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। सिपाहियों ने यीशु के कपड़ों के लिए चिट्ठी डाली। ऐसा करके उन्होंने भजन 22:18 की बात पूरी कर दी। वो लोग तो बस कुछ कपड़े बांट रहे थे, पर स्वर्गदूतों को पता था कि असली में यीशु पूरी दुनिया के मालिक हैं। ये सोचकर दिल टूट जाता था। मजाक वहीं नहीं रुका। मुखियाओं ने चिल्लाया, इसने औरों को बचाया, खुद को क्यों नहीं बचाता? स्वर्गदूत जानते थे कि यीशु खुद को बचा सकते थे। सिर्फ एक शब्द और हजारों स्वर्गदूत नीचे आकर उन्हें बचा लेते। लेकिन लोग ये नहीं समझ रहे थे कि यीशु खुद को इसलिए नहीं बचा रहे थे क्योंकि वो हमें बचा रहे थे। ये ऐसा था जैसे उनकी जान और हमारी जान में से एक को चुनना पड़े, और उन्होंने हमें चुना। सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक स्वर्गदूत हर पल का दर्द देखते रहे। सांस लेना बहुत मुश्किल हो रहा था। सूली पर आदमी अक्सर इसलिए मरता है क्योंकि वो ठीक से सांस नहीं ले पाता। सांस लेने के लिए यीशु को अपने पैरों से ऊपर उठना पड़ता था, और ऐसा करते समय कीलों का दर्द और बढ़ जाता था। यीशु के साथ 2 चोर भी सूली पर लगाए गए थे। दोनों दर्द में थे, लेकिन एक चोर ने समझ लिया कि यीशु कौन है। लूका 23:42 में वो कहता है, प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे याद रखना। और यीशु ने जवाब दिया, सच कहता हूं, आज ही तुम मेरे साथ स्वर्ग में होंगे। स्वर्गदूतों ने यह सब देखा, और ये शायद सबसे तेज बचाए जाने का पल था। एक चोर मरते मरते यीशु को पहचानता है और उसे स्वर्ग का वादा मिल जाता है। ये क्रूस की ताकत थी जो उसी समय लोगों की जिंदगी बदल रही थी। क्रूस के नीचे यीशु की मां मरियम खड़ी थी, और उनके साथ यूहन्ना था जिससे यीशु बहुत प्यार करते थे। यूहन्ना 19:22 में लिखा है, यीशु ने अपनी मां से कहा, मां अब ये तुम्हारा बेटा है। और यूहन्ना से कहा, और ये तुम्हारी मां है। इतने दर्द में भी यीशु अपनी मां की फिक्र कर रहे थे ताकि वो अकेली ना रहे। जिन स्वर्गदूतों ने 33 साल पहले मरियम को यीशु के जन्म की खुशखबरी दी थी, आज वही स्वर्गदूत उसे अपने बेटे को मरते हुए देखते हुए देख रहे थे। वो दर्द जो सिर्फ एक मां समझ सकती है। ये वही था जिसकी शिमोन ने पहले ही बात कही थी, तेरे दिल पर भी जैसे तलवार चलेगी, लूका 2:35। लेकिन असली मुश्किल अभी बाकी थी। अब कुछ ऐसा होने वाला था जो स्वर्गदूत भी पूरी तरह नहीं समझ पा रहे थे। अंधेरा छाने लगा था, सिर्फ आसमान में नहीं बल्कि अंदर तक, बहुत गहरा और डरावना। वो पल आ रहा था जब खुदा अपना चेहरा फेर लेगा, जब पिता और बेटे के बीच दूरी आ जाएगी। स्वर्गदूतों के लिए ये बात समझना भी मुश्किल था, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ये ब्रह्मांड के इतिहास का सबसे अंधेरा पल बनने वाला था। दोपहर के 12 बजे थे, यानी वो समय जब सूरज सबसे तेज होना चाहिए। लेकिन उस दिन कुछ बहुत अलग हुआ। मत्ती 27:45 में लिखा है, 12 बजे से 3 बजे तक पूरे इलाके में अंधेरा छाया रहा। 3 घंटे तक पूरा इलाका गहरे अंधेरे में डूबा रहा। ये कोई सूरज ग्रहण नहीं था, क्योंकि पास का हमेशा पूर्णिमा पर होता है, और पूर्णिमा के समय सूर्य ग्रहण हो ही नहीं सकता। ये सीधे परमेश्वर का काम था। स्वर्गदूत समझ रहे थे कि क्या हो रहा है। पिता ने अपने बेटे से मुंह मोड़ लिया था, क्योंकि यीशु हमारे सारे पाप अपने ऊपर ले रहा था। 2 कुरिन्थियों 5:22 कहता है, जिसने कभी पाप नहीं किया उसे हमारे लिए पाप बनाया गया, ताकि हम परमेश्वर के सामने सही ठहरें। उन 3 घंटों में पिता और बेटे के बीच कुछ बहुत गहरा और दर्दनाक हो रहा था। कुछ ऐसा जिसे स्वर्गदूत भी पूरी तरह समझ नहीं पाए। ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग और धरती के बीच की हर बात अचानक रुक गई हो। चारों तरफ बस चुप्पी थी, और वो चुप्पी डराने वाली थी। स्वर्गदूतों ने हमेशा पिता और बेटे को साथ देखा था। उनके बीच कभी दूरी नहीं हुई थी। यूहन्ना 1:1 में लिखा है, शुरू से ही वचन परमेश्वर के साथ था, और वही वचन परमेश्वर था। यानी उनका रिश्ता हमेशा पूरी तरह एक था। लेकिन अब इन
इंसानों के पाप की वजह से यह रिश्ता टूटता हुआ दिख रहा था। स्वर्गदूत समझ नहीं पा रहे थे कि परमेश्वर कैसे अपने ही बेटे को छोड़ सकता है, लेकिन वे जान गए कि यह उद्धार का सबसे बड़ा रहस्य था। यीशु वो दर्द झेल रहे थे जो असल में हमें झेलना चाहिए था। उन 3 घंटों में कुछ ऐसा हो रहा था जो किसी इंसान की समझ से बाहर था। ऐसा लग रहा था कि यीशु सिर्फ शरीर से नहीं, अंदर से भी मर रहे थे, जैसे वो सच्ची और अंतिम मौत सह रहे हों जो पाप का असली नतीजा है। स्वर्गदूत जानते थे कि पाप इंसान को परमेश्वर से दूर कर देता है। यशायाह 59:2 में लिखा है कि हमारी गलती हमें खुद ही परमेश्वर से अलग करती है, लेकिन बेटे को खुद ये दूरी झेलते हुए देखना